हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। एक तरफ आम आदमी पार्टी के ग्राफ को मैं बता रही थी भास्कर कि ये दिल्ली वालों का जो वोट पैटर्न है उनका बड़ा क्लियर माइंडसेट है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने ये जो पानी वाला वादा था अरविंद केजरीवाल का, उससे लेकर बहुत नाराजगी जताई है। आपके पास क्या फीडबैक आया था दिल्ली वालों का? देखिए, पार्टी को भी और हम लोगों को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि राजधानी दिल्ली में चुनाव लगभग एक तरफा होते जा रहा है। फिर से 2014 और 2019 की तरह अरविंद केजरीवाल हर सीट पे जाके चुनाव प्रचार के रोड शो किया उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये हम पत्रकारों की राय नहीं बल्कि पार्टी के भी अधिकांश नेता ऐसे ही मानते हैं। एक दो सीट पे फाइट के अलावा उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत लेगी यहाँ पे, और 7-0 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। वजह कई है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जनाधार यहाँ पे दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी को माने दिल्ली की जनता इस बात को लेकर शायद अभी तक तैयार नहीं हुई है। आज भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाए यहाँ पे, उस स्थिति में आम आदमी पार्टी फिर से मजबूत नजर आएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये तीसरा लोकसभा का चुनाव है जहां न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि पंजाब, जो दो मजबूत गढ़ है इनका, कहीं पे भी अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 4 सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां सिर्फ 1 सीट जीत पाए। संगरूर का भगवंत मान जीते, और वो भी उपचुनाव में वो सीट आम आदमी पार्टी हार गई। सिमरनजीत सिंह मान जीत के चले गए वो सीट, और बाद में सिर्फ 1 सीट जालंधर की सीट उपसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतने में सफल हुई, और वो भी इस लोकसभा चुनाव से पहले रिंकू छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाह रहे हैं, वो पिछले 3 चुनाव में होता हुआ नहीं दिख रहा। इस बार आम आदमी पार्टी के द्वारा कोशिश ये जरूर हुई है कि न सिर्फ दिल्ली और पंजाब बल्कि गुजरात और असम और हरियाणा यहाँ पे भी चुनाव लड़े, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद वहां से भी नहीं है। असम में 2 सीट चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, कोई अता पता नहीं है कि क्या स्थिति है वहां पे। हरियाणा में ये कह रही है कि हम फाइट में हैं, जीत की स्थिति अभी भी वहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पे जीत रही है। और पंजाब और दिल्ली की बात हमने कर ही ली। तो सीधा सीधा अभी ये लग रहा है कि अगर देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल है, उसमें बेशक आम आदमी पार्टी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा या अभी से पहले जो रिजल्ट आया है उससे ये साफ लग रहा है कि विकल्प के तौर पे अभी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या ये कहें उस दिशा में और बड़ी विकट परिस्थिति है। पार्टी का जो खुद संयोजक हो, अगर वो जेल के अंदर बैठकर नतीजा देखे, उसकी तो मतलब अभी परिस्थिति तो वो भी नहीं है कि वो इन नतीजों का विश्लेषण कर सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी अब जुड़ गए हैं। हनुमान मंदिर की सीढ़ियां बस चढ़ने ही वाले हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और दोनों बच्चे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कुमार, बजरंग बाण जो है उसमें 2 पंक्तियां हैं, यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ, ये जो जेल रूपी भूत है उनके पीछे लग गया है, चिपक गया है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता भी नहीं कि ये भूत जो है विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के सिर से उतरेगा भी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसमें पंजाब चुनाव में लगाने की बात सामने आई, जिसके बाद दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल गए, जिसके बाद दिल्ली के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन वो जेल गए, संजय सिंह जेल गए, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए। अंतरिम राहत पे जरूर थे, लेकिन आज हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको याद होगा, जब जेल से छूटे थे तब भी जो है सीधा हनुमान मंदिर ही आए थे, और अब जेल जाने से पहले भी परिवार के साथ जो है दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। और हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पार्टी दफ्तर जाएंगे। हालांकि जब जेल से छूटकर पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तब बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नहीं जुट पाए थे आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, लेकिन इस बार क्या व्यवस्था है ये तो उनके पहुंचने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वे बेहद बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल भी आ रहा है, जिस तरह से जब अंतरिम राहत मिली थी मीनाक्षी अरविंद केजरीवाल को, तो उन्हें लग रहा था कि शायद नतीजे अगर पलट गए तो वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि जनता के बीच केजरीवाल का जो
जुनून है वो अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें ये जरूर साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल से छूटने के बाद भी, यानी अंतरिम राहत के बाद भी जो है कुछ करिश्मा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल आज उन्हें जेल में सरेंडर करना है, तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे और यहां से हनुमान मंदिर से सीधा पहले पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां संबोधित करेंगे और संबोधन के बाद जो है सीधा वो तिहाड़ जेल जाएंगे। मीनाक्षी।